नमस्कार दोस्तों, आज है 21 मई दिन गुरुवार और आप देख रहे हैं न्यूज H96। तो चलिए शुरू करते हैं आज 21 मई की बहुत बड़ी बड़ी खबरों की तरफ अपना रुख। प्रधानमंत्री अभी 5 देशों की विदेश यात्रा पर हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी, अमित शाह और आरएसएस पर तंज कसते हुए कहा कि ये सभी गद्दार हैं और बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह 140 करोड़ जनता का अपमान है। अगली बड़ी खबर एमपी से है, जहां त्विषा शर्मा आत्महत्या मामले में परिवार ने अदालत से शव की दोबारा पोस्टमार्टम करने की मांग की थी, जिस पर अदालत ने रोक लगा दी है। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि बॉडी को ऐसे मर्च्यूरी में रखा जाए जहां उसे डिकम्पोज होने से बचाया जाए। महिला आयोग ने भी इस मामले को अपने संज्ञान में लिया और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र लिखकर 7 दिनों के भीतर विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। अगली बड़ी खबर है, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने दिल्ली में व्यावसायिक वाहनों पर बढ़ाए गए हरित शुल्क और BS4 वाहनों के प्रवेश प्रतिबंध के विरोध में हड़ताल का आह्वान किया है। संगठन का दावा है कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के 126 परिवहन संगठन आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि हड़ताल के दौरान वाहन जहां खड़े होंगे वहीं खड़े कर दिए जाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन को बड़ा कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर है, दवाओं की अवैध ऑनलाइन बिक्री और बिना नुस्खे के होम डिलीवरी के विरोध में ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर बुधवार को देश भर में 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल सफल रही। देश भर में लगभग 12.5 लाख से अधिक केमिस्टों और ड्रगिस्टों ने अपनी दुकानें बंद रखी। इससे पूरे देश में करीब 2,500 करोड़ रुपए का खुदरा कारोबार प्रभावित हुआ। अगली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा सीट पर आज गुरुवार को पुनर्मतदान होना है। इस सीट पर बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में मतदान हुआ था। हालांकि चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों के बाद निर्वाचन आयोग ने फलता सीट पर फिर से मतदान कराने का फैसला लिया था और आज होना है चुनाव। अगली बड़ी खबर है, 5 देशों के दौरे से वापस आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कैबिनेट की बैठक करेंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज, लिए गए प्रमुख निर्णयों और उनके नतीजों तथा भविष्य की योजनाओं सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। अगली बड़ी खबर यूपी से है, जहां पश्चिम यूपी में वकीलों का हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है, जिससे कई जिलों में न्यायिक कार्य प्रभावित हुए हैं। अगली खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को तेज करने के निर्देश दिए। इस योजना के तहत मेधावी छात्राओं को मुफ्त में स्कूटी दी जाएगी। अगली बड़ी खबर पंजाब से है, जहां पंजाब पुलिस ने अमृतसर और फिरोजपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 किलो ICE ड्रग और 14 किलो हेरोइन बरामद किया। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अगली बड़ी खबर तमिलनाडु से है, जहां तमिलनाडु में 3 भाषा नीति को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। CBSE के नए सर्कुलर का राज्य में विरोध हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी और लू का असर जारी है। कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रशासनिक अधिकारियों को गर्मी और पेयजल संकट से निपटने के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए। अगली बड़ी खबर केरल से है, जहां नई UDF सरकार ने सिल्वर लाइन हाई स्पीड रेल परियोजना को रद्द करने का फैसला लिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र में कई जगह पेट्रोल डीजल की कमी की खबरों के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से घबराकर ईंधन जमा न करने की अपील की है। अगली बड़ी खबर झारखंड से है, जहां बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे पर सवाल उठाते हुए श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। पार्टी का आरोप है कि विदेशी यात्राओं के बावजूद
राज्य में अपेक्षित निवेश नहीं आया। अगली खबर असम से है, जहां असम सरकार ने खर्च कम करने के लिए नई मितव्ययिता नीति लागू की है, जिसमें सरकारी ईंधन खर्च में 20% की कटौती और राजस्व व्यय में 10% की कमी का लक्ष्य रखा गया है। अगली बड़ी खबर एमपी से है, जहां मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं बेचने वाले किसानों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जिन किसानों ने 23 मई तक गेहूं की बिक्री के लिए स्लॉट बुक कर लिया है, उनसे अब 28 मई तक सरकारी खरीद की जाएगी। सरकार 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदेगी। इससे हजारों किसानों को राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर चीनी मिलों पर दबाव बढ़ाया गया है। सरकार ने जल्द भुगतान करने के निर्देश दिए। अगली बड़ी खबर है, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते पर बातचीत अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका कड़े कदम उठा सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वे ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। तेल बाजार में उतार चढ़ाव जारी है, क्योंकि ईरान अमेरिका वार्ता और युद्ध की आशंका दोनों बनी हुई है। ईरान ने दावा किया कि उसने पिछले 24 घंटों में हॉर्मुज जलडमरू मध्य से 26 जहाज़ों की आवाजाही का समन्वय किया। अगली बड़ी खबर रूस यूक्रेन से है, जहां रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर तनाव बना हुआ है और दोनों पक्षों के बीच हमले जारी हैं। यूक्रेन के ड्रोन हमलों के कारण मध्य रूस की कई तेल रिफाइनरियों का काम प्रभावित हुआ। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख बड़ी खबरें। इन्हीं तरह की खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज़ चैनल H96 को।